तो चलिए, स्वागत है वापस आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कमोडिटी समाचार पे। जैसे कि आज हफ्ते की वीकली क्लोजिंग भी थी, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी थी। उसी के चलते आज भी हमने जैसे सवेरे आपको यूट्यूब लाइव सेशन में यही बताया था कि ऊपरी स्तर पे बाजार टिक नहीं पाएगा, और उसी मुताबिक हमें ऊपरी स्तर से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। खास करके निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों के तीनों इंडाइसेस वापस एक बार दिन के निचलेतम स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। और जो निफ्टी का 25,000 का जो एक साइकोलॉजिकल राउंड फिगर भी है, इसको भी निफ्टी ब्रेक डाउन करते हुए मिला। सोमवार के दिन हमें देखना होगा, क्योंकि 25,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन करता है तो आने वाले दिनों में हमें करीबन 24,800 और 23,200 तक के टारगेट यहाँ से मैं उम्मीद रख रहा हूँ। निफ्टी में एक करेक्शन लंबा अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर एफआईज इसी तरह एग्रेसिवली बेचकर काम करेंगे तो ऊपरी स्तर पे मार्केट टिकने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन पीरियड भी नजदीक आ रहा है यूएस का। तो उससे पहले एफआईज थोड़ा सा अपना पैसा निकालते हुए हमें दिख रहे। साथ ही साथ जो चाइना का स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ है, वहां पे भी थोड़ा पैसा शिफ्ट होते हुए हमें नजर आ रहा है। तो देखते हैं इंडियन मार्केट डीआईज कितने समय तक होल्ड कर पाते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, फिलहाल वो थोड़े से अभी पैनिक मोड में आ सकते हैं। जैसे ही 25,000 के लेवल पहुंच जाएंगे, एक बार वो अपना पोर्टफोलियो जरूर हल्का करने की कोशिश करेंगे। तो देखते मार्केट यहाँ से कितना और नीचे ब्रेक डाउन करता है। उसी के साथ साथ विक्स में भी एक अच्छी खासी जंप हमें करीबन 6.5% के ऊपर 14 के लेवल भी क्रॉस करते हुए मिला। तो देखते हैं जितना विक्स ऊपर जाएगा उतना वॉलेटिलिटी आज भी अगर आपने देखा रहेगा, सेंसेक्स के प्रीमियम पल के झपकते ही 80 से 100 पॉइंट स्विंग झटके में दे रहे थे। तो उसी के चलते आने वाले दिनों में भी हमें एक अच्छा खासा वॉलेटाइल मार्केट भी मिल सकता है। तो जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, निफ्टी का चार्ट, आज निफ्टी ने अच्छा खासा गैप डाउन खुलने के बाद रिकवरी देने की पूरी कोशिश की और कामयाब भी हो चुका था, पर ऊपरी स्तर से टिक नहीं पाया और वहीं से हमेशा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली और 25,000 के स्तर तक निफ्टी आ चुका है। उसमें अगर हम मेजरली फ्रंट लाइनर स्टॉक्स देखें तो रिलायंस, इसका एक अच्छा खासा योगदान नीचे खींचने में था। करीबन ये 2% के आसपास गिरावट। एचयूएल, आईटीसी ये भी टिक नहीं पाए। साथ ही साथ बैंकिंग स्टॉक में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक ये भी दिन के निचलेतम स्तर पे क्लोजिंग देखते हुए हमें मिली। सिर्फ अभी बचा है तो आईटी पैक में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, अगर इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि ये एफआईज के फेवरेट सेक्टर है। अगर एफआईज इसको भी बेचना चालू कर देता है तो निफ्टी 25,000 के स्तर टिका नहीं पाएगा। तो मिलते हैं वापिस हम सोमवार के दिन, देखते हैं मार्केट कैसे आज यूएस मार्केट पर भी नजर रहेगी, वहां पे कितना पैनिक का माहौल क्रिएट होता है। अगर वहां पे भी आज बाजार हमें निचले स्तर पे क्लोजिंग देखने मिलती है तो सोमवार को भी वापिस हमें एक गैप डाउन की उम्मीद लग रही है। साथ ही साथ आज जिस हिसाब से मार्केट ऊपरी स्तर से नीचे आते हुए मिला, तो उम्मीद है कि आज वापिस एफआईज ने एक अच्छा खासा कैश मार्केट में वापिस बिकवाली की है और एफएनओ में भी। तो देखते हैं आज एफआईज और डीआईज के कैश में कैसे फिगर आते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी हमें सेम ही नजर आ रहा है। अगर मैं थोड़ा आपको लंबा टाइम फ्रेम दिखाऊं तो बैंक निफ्टी ने करीबन 51,500 का सपोर्ट था, इसका ब्रेकडाउन दिया। अभी अगला 51,200 है, इसके बाद 51,000 और 51,000 अगर ब्रेकडाउन करता है तो सीधा ये 50,200 जो मैंने आपको परसों भी बोला था, कल भी यही बोला था, 50,200 तक बैंक निफ्टी हमें नीचे आते हुए दिख रहा है। तो उसी मुताबिक हमें निफ्टी बैंक भी अपने निचले स्तर पे करीबन यहाँ से और 1,000 से 1,200 पॉइंट की मंदी नजर आ रही है। वहां पे देखते मार्केट कितना सस्टेन हो पाता है या नहीं। उसी के साथ अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक में भी अच्छा खासा ऊपरी स्तर से एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपका पोर्टफोलियो बनाए तो जरूर एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। और उसी के साथ साथ अभी जो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहे उनके ऊपर नजर रखना, ऐसे स्टॉक्स बाहर निकलना, खास करके स्मॉल कैप मिड कैप से थोड़ा सा दूरी बनाए के रखना। साथ ही साथ ऐसे गिरते बाजार में जो स्टॉक्स अच्छा खासा हरे निशान में बने रह रहे हैं तो उनके ऊपर भी आपकी नजर रहनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में वो अच्छा खासा आउट परफॉर्म करते हुए हमें मिल सकते हैं। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड अभी प्रॉफिट बुकिंग का है, हर एक उछाल पे हमें बिकवाली करनी है, सेल ऑन राइज का मार्केट बन चुका है।
अगर आप बैंक निफ्टी का ओआई डेटा भी देखें तो धीरे धीरे करके हमें 52,000 51,500 यहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ती जा रही है। तो देखते मार्केट सपोर्ट ले पाता है या नहीं। उसी के साथ साथ अगर हम निफ्टी का भी ओआई डेटा देखें तो निफ्टी में भी ऊपरी स्तर पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग 25,500 से लेके 25,000 अच्छी खासी कॉल राइटिंग बनी है। तो 25,000 लेवल ये एक बहुत मायने रखते हैं निफ्टी के लिए। देखते हैं ये लेवल टिका पाता है या नहीं। अगर इसका भी ब्रेक डाउन होता है तो 24,800 और 24,500 के लेवल हमें अगले हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा भी यहाँ से सावधानी के साथ कम क्वांटिटी में हमें ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है। तो चलिए वापिस एक बार मिलते हैं सोमवार को सवेरे 8:30 बजे यूट्यूब लाइव सेशन में। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन रखना, ताकि इसी तरह मार्केट की हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहे। साथ ही साथ आईपीओ भी लाइन अप है। 8 तारीख को एक आईपीओ ओपन होने वाला है, उसका भी जल्द आपके साथ में वीडियो शेयर करूंगा। उस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं वापिस सोमवार को। धन्यवाद।